हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो हमारे पार्टनरशिप यानी साझेदारी चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए। आपके मैक्सिमम टाइप जितने भी बनते हैं वो हो चुके हैं, थोड़े से टाइप बचे हैं, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा कि हमसे बोला है कि ए बी सी एक साथ एक कारोबार करते हैं, मतलब ए बी सी 3 पर्सन है और एक साथ एक कारोबार शुरू करते हैं। फिर बोला है कि ए के निवेश का 3 गुना, यानी ए ने जितना निवेश किया उसका 3 टाइम्स बी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, और बी ने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया उसका 4 टाइम्स, दोनों इक्वल हैं। यानी क्वेश्चन में बोला है ए का जितना भी ए का 3 टाइम्स इक्वल है बी के 4 टाइम्स के, यानी बी के 4 टाइम्स के, ये दोनों इक्वल हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है। फिर आगे बोला है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 4 गुनी है, यानी बी का जो इन्वेस्टमेंट है सेकंड में सी का 4 गुना है। तो आपसे जब भी कहे कि ये इसका इतने गुना है तो दूसरे वाले को गुना करना है, सी को 4 टाइम्स नहीं करना, क्योंकि ये इक्वल इक्वल करने होते हैं। तो हम किसको टाइम्स कर लेंगे? सी को। फिर बोला है लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो लाभ में प्रत्येक का हिस्सा पूछा है हमसे, देखिए लाभ में प्रत्येक का हिस्सा पूछा है, देखिए। तो यहाँ से हम रेशियो फाइंड कर ले, देखो ए अपॉन बी को इसके नीचे ले आएंगे तो ए अपॉन बी इजिकल टू हो जाएगा 4/3, 3 डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर कितना है? बी सी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 4/1, यानी यहाँ से आ गया रेशियो आपका ए रेशियो बी कितना आ गया? 4/3, और बी रेशियो सी कितना आ गया? बी रेशियो सी आ गया 4/1। यहाँ से आपको रेशियो फाइंड करना था। अब यहाँ से ए बी सी का प्रॉपर रेशियो फाइंड कर लेंगे, ए बी और सी। तो प्रॉपर रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 जा 16, तो ये आ जाएगा ए, यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है? 16 रेशियो। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जा 12, तो ये हो जाएगा बी का प्रॉफिट। फिर लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 जा 3, और ये आ जाएगा सी का प्रॉफिट, और ये हो गया हमारा आंसर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन में दे रखा था कि ए का 3 टाइम्स बी के 4 टाइम्स के इक्वल है, तो ए का 3 टाइम्स बी का 4 टाइम्स, यानी कि गुना, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से हमने ए बी का रेशियो फाइंड कर लिया, कितना आया? 4/3। फिर हमसे बोला गया था कि बी की जो पूंजी है सी की पूंजी की 4 गुनी है, यानी आपसे ये बोला था अगर आप ये कर देते ऐसे कि बी को 4 टाइम्स कर देते और सी इक्वल में, तो ये गलत हो जाता। इस तरह से नहीं करना है आपको। जब भी इसको गुना कहता है, देखिए बी को 4 गुना कह रहा है तो सी को 4 गुना करना है। क्यों? क्योंकि हमें ये इक्वल यानी बराबर करने होते हैं। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो आ जाएगा, बी और सी का रेशियो आ गया। इससे हमने ए बी सी का रेशियो फाइंड कर लिया। ए बी सी का रेशियो इस तरह के मैंने आपको रेशियो में कराए थे। देखिए यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होते हैं। तो पहले वाले का पहले से मल्टीप्लाई, 4 जा 16, बीच वाले का बीच वाले से मल्टीप्लाई, 4 जा 12, और 3 जा 3, ये आ जाता है ए बी सी का रेशियो। हमसे यही पूछा था कि ए बी सी का रेशियो कितना है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए एंड बी एक साथ एक कारोबार करते हैं, यानी दोनों एक साथ एक कारोबार स्टार्ट करते हैं। ए का निवेश का, यानी ए का निवेश 3000 रुपये, यानी ए इन्वेस्ट करता है 3000 रुपये, और बी का निवेश 2400 रुपये है। यानी ए ने जो इन्वेस्ट किया है, यहाँ लिख लीजिए ए का इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट 3000 रुपीज़ है, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 2400 रुपीज़ है। फिर बोला है यदि 1 वर्ष बाद 720 रुपये की हानि होती है, यानी कि दोनों को लॉस कितना होता है? 720 का। अभी तक हमने लाभ के क्वेश्चन पढ़े थे, ये आपके लॉस का क्वेश्चन है। तो पूछा है बी को कितना लॉस हुआ। तो देखिए ये एक दोनों 1 ईयर के लिए करते हैं, तो अगर हम इधर 12 से मल्टीप्लाई करें और 12 से मल्टीप्लाई करें
तो ये निकल आता है इनका प्रॉफिट। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गए। देखिए यहाँ पे 30 रह गया, 24। 30 को कैंसिल कर देंगे, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 रेशियो, यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है 5 रेशियो और बी को 4 रेशियो। अब देखिए ए को प्रॉफिट हुआ है और बी को 4 रेशियो मिला, ए को 5 रेशियो मिला और बी को 4 रेशियो। तो कितना लॉस हुआ बी को? इन दोनों को देखो, दोनों को लॉस हुआ है 720। ये रहा इनका लॉस। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू लॉस में कितने रुपए के इक्वल है? 7020 रुपए, यानी 720 रुपीज़। 9 का इधर डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 720/9। इसका जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 780, यानी 80 रुपीज़। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपीज़ आई है? 80 रुपीज़। हमसे पूछा है बी का लॉस, तो देखिए बी को कितना लॉस हुआ है? लॉस 4 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 80। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 80, तो बी को लॉस हुआ है 320 रुपीज़, यानी 320 रुपीज़ का। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ए का लॉस पूछता तो ए को कितना लॉस हुआ था? लॉस यानी हानि 5 यूनिट का। हमें 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 80, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 यूनिट का, तो कितना हो जाएगा? 8 5 जा 40, यानी 400 रुपीज़ का। तो ये आ गए दोनों के लॉस। आया आप सभी के समझ में? ए ने इन्वेस्ट किया था 3000, बी ने इन्वेस्ट किया था 2400। दोनों ने एक ईयर के लिए किया था, इसीलिए दोनों में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप उसका ईयर से मल्टीप्लाई यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। पर यहाँ पे लॉस हो रहा है, 20 से 20 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, यहाँ पे बचा 30, यहाँ 24। 30 को कैंसिल करेंगे 6 से तो 5 बार, और 24 को कैंसिल करेंगे 4 बार, यानी कि ए को जो लॉस हुआ है वो कितना हुआ है? 5 रेशियो में, और बी को लॉस हुआ है 4। इन दोनों को ऐड कर लिया, 9 यूनिट आया। दोनों का कुल मिला के टोटल लॉस जो कि रुपए में आपको दिया है 720 रुपीज़। 9 का डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 80 रुपीज़। अब बी का लॉस पूछा है तो बी को कितने यूनिट का लॉस हुआ है? 4 यूनिट का। 4 यहाँ पे रखेंगे और 1 यूनिट की वैल्यू का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी को 320 रुपीज़ का लॉस हुआ है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 3 भाइयों ने आपस में 1620 रुपीज़ की राशि ऐसे बांटी, यानी उन्होंने अब आपस में डिवाइड की ये राशि, कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त, यानी जो दूसरे भाई को हिस्सा मिला है, बाकी 2 भाइयों को जितना हिस्सा मिला है उस हिस्से का 5/13 हिस्सा मिला। यानी कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो देखिए 3 भाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड वाला जो भाई है उसे जो जितना हिस्सा मिला है वो दोनों फर्स्ट वाले और थर्ड वाले को मिला के इनको जितना मिला है उसका 5/13 हिस्सा मिला है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो सेकंड वाला ब्रदर है उसे अन्य 2 ब्रदर यानी फर्स्ट और थर्ड, उन दोनों को जितना भी हिस्सा मिला है उसका 5/13 हिस्सा किसको मिला है? सेकंड वाले को। तो दूसरे भाई को कितना हिस्सा मिला है ये क्वेश्चन में दे रखा है, दूसरे भाई को कितना हिस्सा मिला। देखिए ये सेकंड वाला हो गया जिसे हिस्सा मिला है, डिवाइड में, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड इजिकल टू कितना आ जाएगा? 5/13। यानी कि सेकंड वाले भाई को अगर रेशियो में देखें तो 5 रेशियो मिला है और फर्स्ट और थर्ड वाले को कितना मिला है? 13। अब देखिए तीनों को ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों को आपको ऐड कर लेना है। फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, इन दोनों की वैल्यू कितनी है? इन दोनों की 13, तो ये हो गया 13 इक्वल, इन दोनों को मिला, इनको तीनों को कितने रुपए मिले? 1620 रुपीज़। यानी कि ये कितना हो गया? 18 यूनिट, और 18 यूनिट की वैल्यू रुपए में कितने के इक्वल है? 1620 के।
18 यूनिट की वैल्यू आ गई। इन तीनों के हिस्से को ऐड कर लिया, तो तीनों के हिस्से को ऐड करके कितना आया 18 यूनिट, वो जो रुपए में कितने के इक्वल है 1620 के। हमसे पूछा है कि सेकंड वाले भाई को कितना हिस्सा मिला है। सेकंड वाले भाई देखिए कितना हिस्सा मिला है उसे 5 यूनिट, यानी आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है और 18 यूनिट की वैल्यू दी होती है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसको 18 को इससे डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हो गया, सेकंड वाले भाई को कितने मिले हैं 450 रुपीज़। देखिए दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन में बोला था तीनों भाइयों ने जो आपस में डिवाइड किए रुपए वो टोटल रुपए थे 1620। अब दूसरे भाई को जितना हिस्सा मिला है वो जो फर्स्ट वाले थर्ड वाले को मिला के जितना हिस्सा है उसका 5/13 दूसरे को मिला है, तो सेकंड इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, इनका निकाल लेंगे 5/13। देखिए यहाँ पे सेकंड है, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो सेकंड वाले को हिस्सा मिला है 5 और फर्स्ट और थर्ड को मिला है 13। इन तीनों के हिस्से को डिवाइड प्लस कर लेंगे, जब प्लस करेंगे तो फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को कितना मिला है 5 और फर्स्ट और थर्ड वाले को 13, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18 यूनिट, जो कि रुपए में किसके इक्वल दिया है 1620 के। हमसे पूछा है सेकंड वाले का हिस्सा कितना है, तो सेकंड वाले का हिस्सा है कितना रेशियो में, देखिए 5, कितना है 5, यानी आपसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछी है और 18 यूनिट की वैल्यू दी है, तो 18 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा 450 रुपीज़। यानी सेकंड वाले जो ब्रदर को जो रुपए मिले हैं वो 450 रुपीज़ मिले। आए आप सभी के समझ में? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर रेशियो निकाल लेना है, तीनों को ऐड कर लेना है और आंसर आ जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ए बी सी ने आपस में 6000 रुपये की राशि निवेश करी, यानी ए बी सी तीन लोग हैं, उन्होंने एक व्यापार शुरू किया और उसमें 6000 रुपये तीनों ने मिक्स करके लगाए। ए उसमें 1000 रुपये निवेश करता है और आपको ये दे रखा है कि ए ने जो रुपए लगाए थे वो 1000 थे, तथा बी और सी 2:3 यानी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो बी और सी का अनुपात दिया है और ए के रुपए दिए हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि एक का अमाउंट दे रखा होगा और बाकी दो का रेशियो दे रखा होगा। करते हैं, यदि वार्षिक लाभ 2400 हो, यानी उन्हें जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है वो कितना है 2400 रुपीज़, तो सी का लाभ बताइए। तो सबसे पहला काम ये करना है, जिसके अमाउंट दिया है वो टोटल अमाउंट में से आपको निकाल देना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने कितना अमाउंट लगाया था 6000। अब यहाँ पे बी और सी का अमाउंट नहीं दिया है तो बी प्लस सी का अमाउंट निकाल लेंगे, ए को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। जिसका आपको अमाउंट दिया हो, मान लो ए का दिया होता बी का दिया होता तो दोनों को उधर ले जाते। आया आप सभी के समझ में? तो 6000, अब ए का अमाउंट कितना है 1000, तो इसमें से 1000 कर देंगे माइनस, तो माइनस करके कितना आएगा 5000। अब इसमें से ए का जो पार्टनरशिप थी वो निकल गई, तो कौन रह गए यहाँ पे बी और सी, ये रह गए बी और सी। अब इनका रेशियो दिया है, बी और सी किस रेशियो में रुपए लगा रहे हैं, देखिए बी और रेशियो सी यानी कि 2:3, ये इनका अमाउंट का रेशियो दिया, तो आपको इनके अमाउंट के रेशियो को ऐड कर लेना है। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू देखिए बी और सी का अमाउंट कितना था 5000 और 5 यूनिट की वैल्यू किसके दी है 5000, क्योंकि ए का तो अमाउंट निकाल दिया उसमें से, तो ए तो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5000 में डिवाइड कर देंगे 5 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज़। अब इससे क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले बी का अमाउंट निकालेंगे, तो बी का अमाउंट कितना है रेशियो में 2 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 का, तो बी का अमाउंट आ जाएगा 2000, यानी बी ने जो अमाउंट लगाया था वो कितना था 2000 रुपीज़। ऐसे ही सी का अमाउंट निकाल लेंगे, और सी का अमाउंट देखिए रेशियो में कितना है 3,
तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है और 1 रेशियो की वैल्यू आपको दी है 1000 यूनिट, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सी का अमाउंट। देखिए अब ऐड करके देख लेते हैं, 2 में 3 ऐड करेंगे 5000 और ए का 1000, टोटल कितना हो गया 6000 और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 6000। अब यहाँ से इनके अमाउंट आ गए, यानी ए का, बी का और सी का, इनका अमाउंट, ए का अमाउंट कितना है 1000, बी का अमाउंट कितना है 2000 और सी का अमाउंट कितना है 3000। देखिए 3 जीरो तीनों में कॉमन है तो 3 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ रह जाएगा 1:2:3, यानी ए ने जो इन्वेस्ट किया है वो 1 रेशियो किया है, बी ने जो इन्वेस्ट किया है वो 2 रेशियो और सी ने इन्वेस्ट किया है 3 रेशियो। अब इनको ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है, ये इनका प्रॉफिट है और प्रॉफिट कितना हुआ है 22,400 का। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे, यानी 400 रुपीज़, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में कितनी आ गई 400। हमसे पूछा है सी का प्रॉफिट, तो सी का प्रॉफिट, सी को कितना प्रॉफिट हुआ है, देखिए कितना प्रॉफिट हुआ है 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 रुपीज़, यानी सी को कितना प्रॉफिट हुआ है 1200 रुपीज़। आया आप सभी के समझ में। हमें दिया था क्वेश्चन में ए बी सी ने जो अमाउंट लगाया था वो 6000 था, हमें ए का अमाउंट दे रखा था और बी और सी का रेशियो में दे रखा था, तो हमने तीनों का अमाउंट यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर कितना अमाउंट लगाया 6000। इसमें से ए को इधर ले गए तो बी प्लस सी इक्वल टू इतना आ गया और ए की वैल्यू पुट कर दी, यानी बी प्लस सी दोनों का कंबाइन अमाउंट कितना आ गया 5000। अब इनका जो रेशियो में दे रखा है, बी ने 2 रेशियो लगाया था, सी ने 3 रेशियो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना अमाउंट आ गया 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू बी और सी में कितनी है 5000। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो कितना आ गया अमाउंट है 1000, इससे हमने बी का अमाउंट निकाल लिया, बी का अमाउंट है कितना 2 रेशियो, 2 रेशियो में 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया तो बी का अमाउंट आ गया 2000। ऐसे ही करके सी की वैल्यू कितनी है 3 रेशियो, तो 3 में मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का तो 3000 आ गया सी का अमाउंट, ये आ गए इनके अमाउंट। अब इनको रेशियो में पुट कर लिया और यहाँ से आ गया, देखिए 1 ईयर के लिए क्या है, अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 का हुआ है, बी को जो प्रॉफिट हुआ है रेशियो में 2 का और सी को जो प्रॉफिट हुआ है रेशियो में 3 का। इनको ऐड कर लिया तो प्रॉफिट कितना आ गया कंबाइन तीनों का 6 यूनिट, और 6 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में आपको कितनी दी है 2400, उसके इक्वल में रख दी। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 रुपीज़, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400। हमसे पूछा है सी का प्रॉफिट, और सी को कितना प्रॉफिट हुआ है 3 रेशियो का, तो 3 का 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कितना आ गया 1200। तो इस तरह से सी का लाभ निकालना है, ए बी का पूछे तो इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथी, हमें क्वेश्चन में दिया है ए बी सी में 490 रुपीज़ यानी 490 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है, यानी तीनों में डिवाइड किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है, यानी ए को जितने रुपए मिलेंगे वो बी के आधे रुपए मिलेंगे। तो इसका मतलब ये उल्टा समझना है कि ए को जितने भी अमाउंट मिलेगा उसका डबल अमाउंट किसको मिलेगा बी को, और सी के शेयर से 3 गुना है, और जितना भी सी को शेयर मिलेगा उसको ए का 3 टाइम्स मिलेगा, यानी यहाँ आपको रेशियो निकालना है। तो बस ये रेशियो ही समझना है इस क्वेश्चन में। ए बी सी 3 लोग हैं, अब बोला गया कि ए को जितना अमाउंट मिलेगा बी से वो आधा मिलेगा, और सी को जितना अमाउंट मिलेगा उसका 3 टाइम्स मिलेगा। तो आप मान लीजिए सी को 1 अमाउंट मिला 1 रेशियो में, तो इसका 3 टाइम्स ए को मिला। फिर क्वेश्चन में बोला है कि ए को जितना मिलेगा उसका आधा, देखो ए का शेयर बी के शेयर से आता है, यानी बी को जितना अमाउंट मिलेगा उसका आधा ए को मिलेगा। तो इसका उल्टा मतलब क्या है कि ए को जितना मिलेगा उसका डबल किसको मिलेगा बी को। तो यहाँ पर 3 है तो 3 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 अमाउंट किसको मिलेगा
बी को। क्वेश्चन में बोला गया था, देखिए क्वेश्चन में सिर्फ आपको रेशियो समझना है। यहाँ पे बोला है ए को जितना शेयर मिलेगा बी से आधा मिलेगा और सी के शेयर का 3 गुना मिलेगा। तो सबसे पहले सी का शेयर निकालना है। तो सी के शेयर कितने, हम अपनी तरफ से 1 मान लेना है, उसका 3 गुना किसको मिला, ए को। क्वेश्चन में बोला है कि इसका 3 गुना मिलेगा ए को, तो इसका 3 टाइम्स कितना हो गया 3। फिर बोला गया है कि ए को जितना अमाउंट मिलेगा बी का आधा मिलेगा। इसका अगर उल्टा करें, उल्टा क्या हो जाएगा कि ए को जितना अमाउंट मिलेगा उसका डबल बी को मिलेगा। तो इसका डबल कर दिया तो कितना हो गया 6। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए 6 में 3 ऐड करेंगे 9 और 9 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 10 यूनिट। यानी तीनों को अमाउंट कितना मिला है 10 यूनिट, और जो कि अमाउंट में कितना दिया रुपए में 490 रुपीज़, 490 रुपीज़। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड में ले जाएंगे 490 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 49 रुपीज़। ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है कि सी को कितना शेयर मिला, देखिए सी को कितना मिला था 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 49। अगर यहाँ आपसे शेयर पूछता ए को कितना शेयर मिला, यानी ए का प्रॉफिट, तो ए को कितने यूनिट प्रॉफिट मिला है 3 यूनिट, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है यानी 49 से, तो इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता 27 और ये 14, यानी इतने रुपए 147 ए को मिल जाते। अगर बी का प्रॉफिट आपसे पूछता कि बी को कितना प्रॉफिट मिला है, तो देखिए रेशियो में बी को कितना प्रॉफिट मिला है 6 यूनिट, और जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 49 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 5 29, यानी 294 रुपीज़ किसको मिल जाते बी को। सी का प्रॉफिट पूछा है तो सी को तो 1 यूनिट मिला है और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 49 रुपीज़। तो ऐसे करके हम तीनों का शेयर निकाल सकते हैं। आया आप सभी के समझ में? बस आपको इसमें रेशियो फाइंड करना था, रेशियो इंपॉर्टेंट था, बाकी तो ये हम कर चुके। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है किसी व्यापार में 3 साझेदार है, यानी 3 पार्टनर हैं एक व्यापार में, ए बी सी। पार्टनर कौन है, ए बी सी। अब ए ने जो अमाउंट लगाया अपने व्यापार के लिए वो 42,000, बी ने जो अमाउंट लगाया 48,000 और सी ने जो अमाउंट लगाया 32,000 का निवेश करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं। साझेदारी की शर्त है, एक शर्त रखी गई कि प्रत्येक अपनी पूंजी का, यानी जो भी पूंजी लगा रहा है यानी इन्वेस्ट कर रहा है, उसका 7% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा, मतलब कि 7% उस पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जो लाभ से लिया जाएगा। यानी कि वो टैक्स किससे काटा जाएगा, लाभ से। और 1 वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, यानी 32,940 का प्रॉफिट होता है। तो पूछा ए का हिस्सा बता दिए। तो आपको जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया होगा, इंटरेस्ट काटना है इससे, तो क्या करना है आपको, देखिए पहले ए का अमाउंट लिखना है, ए का अमाउंट करना है 42,000। अब इसका आपको 7% निकालना है, 7% कितने, 1 ईयर के लिए, टाइम कितना है 1 ईयर। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, इसका 7% निकालेंगे तो 7% कितना आएगा हमारा, देखिए 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 28, 29, यानी इतना अमाउंट ए को पे करना होगा टैक्स के रूप में। सेम ऐसे ही बी का अमाउंट निकाल लेंगे, तो बी का अमाउंट है कितना, बी का अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया है 48,000। अब इसका 7% टैक्स में ही चला जाएगा, तो इसका 7% निकालेंगे तो इनका बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 0, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6, और ये हो गया 38 और 33, यानी बी को कितना टैक्स पे करना होगा 3,360। सेम सी को कितना अमाउंट लगाना है 32,000। अब इसका 7% वो टैक्स पे करना है सी को, तो 7% निकालेंगे इसका, तो सी का 7% आएगा 0,
7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 21, 22, यानी ये क्या आ गए टैक्स, यानी ए को अपने अमाउंट पे इतना टैक्स देना है, पी को अपने अमाउंट पे इतना टैक्स देना है और सी को अपने अमाउंट पे इतना टैक्स भरना है। अब इनके टैक्स को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो तीनों को ऐड करने पे आएगा हमारा 8540, यानी इतना अमाउंट चला जाएगा टैक्स में तीनों का, जो कि किससे जाना है, प्रॉफिट से। किससे, प्रॉफिट से। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा उन्हें, प्रॉफिट, तो जो भी प्रॉफिट अब दिया है उस अमाउंट में से जो टैक्स का अमाउंट है उसे माइनस कर देना है। जो भी टैक्स का अमाउंट है इसे माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद आता है 24,400 यानी कि ये उनको 24,400 का प्योर प्रॉफिट होगा जो उनके पॉकेट में जाएगा। बाकी तो 8,540 किस में चला जाएगा, टैक्स में। टैक्स वाला प्रॉफिट से ही जाना है, तो प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस कर देंगे, यानी कितना प्रॉफिट होगा उन्हें, 24,400 का। अब हमसे पूछा है ए का हिस्सा, मतलब ए का हिस्सा कितना है, तो देखिए ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का अमाउंट, यानी ए बी और सी का अमाउंट आपको लिख लेना है। ये ए का अमाउंट, बी का अमाउंट और सी का। ए का अमाउंट कितना है, 42,000 वन ईयर के लिए, ये 48,000 ये भी वन ईयर के लिए, और ये 32,000 वन ईयर के लिए। तीनों सेम है, तो देखिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा देखिए 42, 48 और 32 रह जाएगा। 42 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 21, 48 को कैंसिल करेंगे 24, और 32 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 16। यानी ए को जो प्रॉफिट होगा रेशियो में कितना होगा, 21, बी को जो प्रॉफिट होगा 24 और सी को प्रॉफिट होगा 16। इन तीनों का जो कंबाइन प्रॉफिट है इसको ऐड कर लेंगे, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 61 यूनिट, यानी तीनों का प्रॉफिट कितने यूनिट आया, 61 यूनिट। जो कि आपको इसको इसको प्रॉफिट नहीं लेना क्योंकि ये विद टैक्स प्रॉफिट है। अब इसमें से टैक्स निकाल दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ, 24,400, यानी 24,400। जब 61 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400 रुपीज़, ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा है ए को कितना प्रॉफिट हुआ, तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ था रेशियो में 21 यूनिट, यानी ए का प्रॉफिट दिया है 21, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट की जो भी वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 400। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4800, यानी ए को जो प्रॉफिट होगा वो कितना प्रॉफिट होगा, 8,400 का। ये हो गया हमारा आंसर। आया आप सभी के समझ में। जब भी आपको टैक्स का क्वेश्चन दिया हो दोबारा समझते हैं, और जो भी अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स देंगे। अब देखिए ए का अमाउंट कितना था, 42,000। अब 7% टैक्स देना है, तो इसका 7% टैक्स कितना हो गया, 2,940 रुपीज़, यानी ये चले जाएंगे टैक्स में। ऐसे बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 48,000, उसका 7% निकालेंगे, यानी ये हो गए टैक्स में 3,360 रुपीज़। सी ने कितना इन्वेस्ट किया था, 32,000, अब उसका 7% निकालेंगे तो 2,240 रुपीज़। ये किसके हो गए, ये हो गए हमारे टैक्स के। तीनों के टैक्स को ऐड करके आया 8,540 रुपीज़। अब ये तीनों का टैक्स है जो उन्हें पे करना है। अब ये किस में से पे करना है, जो उनको प्रॉफिट होगा, यानी ये जो प्रॉफिट दिया है विद टैक्स दिया है, तो इसमें से प्रॉफिट में से टैक्स को माइनस कर देंगे, यानी कि ये उनके पॉकेट का प्रॉफिट है 24,400। फिर क्या करना है आपको, ए बी सी का रेशियो निकाल लेना है। देखिए यहाँ पे अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें, 12 से इसमें 1 ईयर के लिए, 12 से इसमें 1 ईयर के लिए, और 12 से इसमें 1 ईयर के लिए, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए लिखने का कोई फायदा नहीं है। इन 30 से 30 कैंसिल कर लिए, और 2 से ये 21, 2 से ये 24 और 2 से ये 16, यानी ये हो गया उन्हें रेशियो में प्रॉफिट। इनके प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, 61 आएगा, जो कि किसके इक्वल है, जो उनकी पॉकेट में जाएगा, यानी 24,400 के। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। हमसे पूछा था ए का प्रॉफिट, और ए का प्रॉफिट है कितना, 21 यूनिट, उसमें 400 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ए का प्योर प्रॉफिट आ गया विदाउट टैक्स। आया आप सभी के समझ में। तो कभी भी टैक्स का क्वेश्चन आता है तो इस तरह से करना है।
देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी व्यापार को शुरू करने के लिए, यानी एक व्यापार शुरू करना है, उसके लिए जितनी पूंजी की आवश्यकता है, यानी एक अमाउंट की नीड है। इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट पूछा है। अब तक हमने जितने क्वेश्चन दिए थे उसमें अमाउंट दिया था और प्रॉफिट पूछा था या लॉस पूछा था, पर यहाँ पर अमाउंट ही नहीं दिया। उसका 30% ए ने, यानी कि जितना भी अमाउंट लगाया है उसका 30% तो ए ने इन्वेस्ट किया है, 2/5 पार्ट बी ने इन्वेस्ट किया है, तथा रिमेनिंग यानी शेष भाग सी ने निवेश किया। अब ये नहीं पता है अमाउंट कितना है, तथा वर्ष के अंत में कुल लाभ 4000 रुपये का हुआ, यानी कि वर्ष के लास्ट में तीनों लोगों को फायदा कितना हुआ, 4000 का। जो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का 20% है, यानी कि जो 4000 लगाया है वो बी द्वारा लगाई गई पूंजी का सिर्फ 20% है। जितना भी बी ने पूंजी लगाई होगी, जो लाभ है सिर्फ 20% है। तब सी ने व्यापार में कितनी पूंजी निवेश की। देखिए क्वेश्चन कहाँ से होगा, यहाँ से, कि जो भी प्रॉफिट है वो बी के पूंजी का कितने परसेंट है, 20%। तो यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से आपको बी का अमाउंट पता चलेगा, यानी 20% ऑफ बी कैपिटल यानी निवेश, वो हो जाएगा कितने के इक्वल, 4000 के। अब इसको डिवाइड देंगे तो यहाँ से आ जाएगी 1% की वैल्यू, 1% ऑफ बी, यानी बी के 1% का निवेश आ जाएगा। तो 4000 में डिवाइड कर देंगे 20 का, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 200 रुपीज़। यानी बी का 1% का जो अमाउंट है वो कितना आ गया, 2000। अब कोई भी अमाउंट कितने परसेंट होता है हमेशा, जब भी पहले इन्वेस्ट करेंगे तो 100%। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आएगा, इधर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20,000। यानी बी ने जो अमाउंट लगाया था वो कितना था, 20,000, और इसका 20% निकालते हैं तो कितना आता है, 4000। आए आप सभी के समझ में। ये क्वेश्चन बोला था कि तीनों को जो प्रॉफिट होता है, वो जो प्रॉफिट है सिर्फ बी ने जो इन्वेस्ट किया उसका 20% है, यानी 20% ऑफ बी कैपिटल, यानी बी का 20% निवेश, वो बराबर है जो भी आपको प्रॉफिट दिया है, वहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। और कोई भी अमाउंट कितने परसेंट स्टार्टिंग में होता है, तो हर कोई 100% अमाउंट लगाता है, तो 100% इधर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बी ने कितना अमाउंट लगाया था, 20,000 रुपीज़। अब यहाँ से रेशियो देखिए, 30% ऑफ ए, यहाँ से आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए और बी और सी, यानी कि ए ने कितना अमाउंट लगाया परसेंट में, 30%, ये परसेंट में दिया आपको। फिर बोला है 2/5 पार्ट बी ने, यानी कि 2/5 पार्ट है, अगर इसको परसेंट में चेंज कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बी ने लगाया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए का तो 30% इन्वेस्ट हुआ था, इसको सॉल्व करेंगे ये 2 बार, और बी का 40% इन्वेस्ट हुआ था, और बोला है शेष भाग सी ने, तो बचा कितना, देखिए 30% ए ने लगा दिया, 40% बी ने लगा दिया, यानी टोटल कितना हुआ, 70%। टोटल होता है 100%, तो 100 में से 70 गए, तो सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 30%। ये आ गए उनके परसेंट का इन्वेस्टमेंट। फिर हमसे बोला है कि सी का निवेश बता दीजिए। अब हमें देखिए 100%, यानी कि देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 30 × 40 × 30। अब हमसे बोला गया कि बी का अमाउंट कितना है, 20,000 रुपीज़, और बी का रेशियो में अमाउंट कितना है, 40, यानी कि आपको 40 यूनिट की वैल्यू दी है, कितने रुपए में, 20,000, और हमसे पूछा है सी का अमाउंट बताए, और सी का अमाउंट है कितना, 30%। तो सी का अमाउंट हमसे पूछा है, सी का अमाउंट 40 की वैल्यू दी है, तो जो भी वैल्यू दी होती है उससे तो कर देते हैं डिवाइड, और मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से। इससे 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 500 × 30, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000। यानी कि सी ने जो अमाउंट लगाया था वो कितना था, 15,000। आया आप सभी के समझ में। हम इसे दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था कि ए जितना अमाउंट 30% अमाउंट ए ने इन्वेस्ट किया है, 2/5 पार्ट बी ने,
और जितना भी बचा है वो सी ने। अब ये बोला था इन्हें जो प्रॉफिट हुआ है वो 4000 का हुआ है, जो बी की पूंजी के 20% के बराबर है। तो 20% ऑफ बी इक्वल टू 4000। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है, कितने रुपए आ गए 200। और कोई भी अमाउंट 100% होता है तो 100% की वैल्यू निकालनी, तो 100 का इधर मल्टीप्लाई और 100 का इधर, इधर तो हो गया 100%, इधर करेंगे तो 20000। यानी बी ने जो अमाउंट लगाया था कितना था 20000। फिर इनके अमाउंट का रेशियो निकाल लेना है। ए ने 30% किया और ये फ्रैक्शन में दिया था तो इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब इसको सॉल्व किया तो 40%, ए ने 30%, देखिए ए ने लगाया 30%, बी ने लगाया 40%, कितना परसेंट अमाउंट लग चुका है 70%। तो बचा कितना अमाउंट, 100 में से 70 माइनस कर देंगे, यानी सी ने लगाया था 30%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गई तो इनके रेशियो आ गए, यानी ए ने अमाउंट लगाया था 30 रेशियो में, बी ने 40 और सी ने 30। अब हमसे बी का अमाउंट दे रखा है, बी का अमाउंट कितना है 20000, यानी 40 की वैल्यू कितनी है 20000, और हमसे पूछा है सी का अमाउंट यानी 30 की वैल्यू पूछिए। तो 40 की वैल्यू दी है तो 40 से तो कर देंगे डिवाइड, और 30 की पूछे तो 30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें अमाउंट नहीं दिया था, अमाउंट पूछा था। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला है किसी व्यापार में 3 साझेदार यानी कि 3 हिस्सेदार हैं ए बी सी, जिन्होंने अमाउंट लगाया है। देखिए ए ने जो अमाउंट लगाया है वो 5/4 रेशियो का, और बी ने जो अमाउंट लगाया है वो रेशियो में कितना है 4/5 का, और सी ने जो अमाउंट लगाया है तो 6/5 का। अब 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% वृद्धि की, यानी 3 मंथ तक जितना अमाउंट लगाया था 3 मंथ के बाद उसने 50% अमाउंट और बढ़ा दिया। अंत में उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ, यानी 35,700 का उन्हें प्रॉफिट हुआ। तो ए का हिस्सा बता दें। सबसे पहले आपको ऐसे फ्रैक्शन में रेशियो दिए हो तो इन्हें सॉल्व कर लेना है। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, जो भी डिवाइड में नंबर दिए हो उनका लेते हैं हम एलसीएम। सबसे पहले लेंगे इनका एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 20। अब पहले वाले नंबर से इसमें डिवाइड देंगे, 20 से 4 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार, जितनी बार जाएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो ये तो आ गया ए का रेशियो। फिर सेकंड नंबर के डिवाइड कितना है 5, 5 से डिवाइड देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 20 में कितनी बार डिवाइड जाएगा 4 बार, जितनी बार डिवाइड जाता है उसका ऊपर वाले में कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24। यानी ए ने रेशियो में 25 अमाउंट लगाया, बी ने रेशियो में 16 और सी ने रेशियो में 12। अब हमसे बोला है कि ए ने जितना अमाउंट लगाया उसके 3 मंथ बाद उसने 50% की उसमें इंक्रीमेंट कर दिया। तो अमाउंट है कितना ए का 25, पर ये कितने दिन तक कितने मंथ तक रहा 3 मंथ तक। 3 मंथ के बाद उसने 50% इंक्रीमेंट कर दिया। तो 25 का 50% निकालेंगे। देखिए अगर हम 25 का 50% निकालते हैं तो 50% कितना हो जाएगा 12.5। अब इसमें 25 में 12.5 ऐड कर देंगे, ये इतना अमाउंट बढ़ा, और इतना अमाउंट कितना था पहले 25, तो इतना इंक्रीज हुआ 25 था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 37.5। 25 तो लगा हुआ था वो 3 मंथ तक रहा, फिर 25 का 50% इंक्रीमेंट कर दिया तो 12.5 हुआ। अब 12.5 इसमें ऐड कर देंगे तो अब इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 37.5। अब ये कितने मंथ तक रहा, देखिए 3 मंथ तो यहाँ कंप्लीट हो गए, 1 साल का प्लान है, तो 12 में से 3 मंथ निकल गए तो कितने बचे 9 मंथ, यानी 9 मंथ तक इतना अमाउंट चलेगा। रेशियो बी का कितना अमाउंट था 16, बी ने ना इंक्रीमेंट किया ना डिक्रीमेंट, जितना अमाउंट था वो 12 मंथ के लिए फिक्स रखा। सी का कितना अमाउंट था 24, तो वो सी ने भी ना, सी का भी अमाउंट फिक्स रहा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो आपका आएगा 412.5, यानी ए का जो अमाउंट है वो कितना है 412.5। रेशियो बी का अमाउंट देखिए, बी का अमाउंट है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 3 और ये 192, यानी बी का कितना अमाउंट है 1 साल के लिए रेशियो में 192।
और सी का अमाउंट इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 4 इसका करेंगे 24 और 4 288 यानी 288। ए का अमाउंट इतना है, बी का अमाउंट इतना और सी का अमाउंट इतना है। ये ईयर के लिए अमाउंट कितना था 16 और उसका टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया? ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी इन्वेस्ट किए रुपए तो वो प्रॉफिट आ जाता है। अब इनको ऐड करेंगे तो इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 892 यानी 892.5 इतने यूनिट आ जाएगा ऐड करके। यानी उनका प्रॉफिट तीनों का मिला के कितना आ गया 892.5 यूनिट, जो कि आपको अमाउंट में कितना दिया है 35,700। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 35,700 में डिवाइड कर देंगे 892.5, इसका जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में आ जाएगी 40 रुपीज़। यानी 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में कितनी आ गई 40 रुपीज़। तो हमसे पूछा है ए का हिस्सा यानी जो प्रॉफिट हुआ उसमें ए का हिस्सा कितना। तो ए का हिस्सा है कितना, देखिए 412.5 इसकी वैल्यू निकालनी है और 1 यूनिट की वैल्यू दी है 40। जो भी 1 यूनिट की वैल्यू दी है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 20, 2, 8 और 10, ये हो गया 5 और ये 16 यानी 16,500 रुपीज़। ये आ गया ए का प्रॉफिट। आया आप सभी के समझ में? दोबारा समझते हैं क्वेश्चन को। हमें इस तरह से रेशियो कभी भी दिया हो तो आपको जो डिवाइड में नंबर हो उनको ले लेना, आपको लासापा यानी एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 20। अब फर्स्ट नंबर के डिवाइड में कितना है 4 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे यानी 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 25। फिर नीचे वाले नंबर का इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 4 जा 16, 5 का डिवाइड देंगे 20 में 4 बार और 4 6 जा 24। अब क्वेश्चन में बोला गया कि 3 मंथ तक तो एक ही वही पूंजी रही जो लगाई थी। एक ही पूंजी कितनी थी 25, तो उसको वो कितने टाइम तक रही 3 मंथ तक। प्लस अब जो भी पूंजी थी यानी 25 था उसका 50% इंक्रीमेंट कर दिया तो 25 का 50% निकालेंगे तो आएगा 12.5 और 12.5 को ऐड कर देंगे जो पहले रुपए लगे हुए थे यानी 25 तो आ जाएगा 37.5 यानी ए के बढ़ के रुपए कितने हुए 37.5 इंटू। अब ये कितने मंथ तक रहे, देखिए 3 मंथ तक तो 25 रहे, बाकी मंथ कितने बचे 1 ईयर में 9, तो 9 का इससे मल्टीप्लाई कर दें। बी के कितने अमाउंट लगा था 16 और 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से यानी 16, बी के कितना अमाउंट रहा था 16। ठीक है, बी का अमाउंट कितना था 16:12 मंथ के लिए और सी का अमाउंट 24:12 मंथ के लिए। इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया इनका प्रॉफिट। इनके तीनों के प्रॉफिट को ऐड करके ये आ जाएगा जो कि किसके इक्वल है कुल प्रॉफिट के। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 892.5 का डिवाइड करेंगे जो कि कैंसिल होगा 40 बार यानी 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में कितनी आ गई 40 रुपीज़। हमसे पूछा था ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा है कितना, देखिए 412.5 उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 40 का तो ए का हिस्सा आ जाएगा। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक व्यापार में 10,000 और 4,000 की पूंजी निवेश करते हैं। यानी ए इन्वेस्ट करता है 10,000 और बी इन्वेस्ट करता है 4,000। साझेदारी की शर्त यानी एक शर्त रखी गई उसमें पार्टनरशिप में कि बी को व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपये प्रति माह यानी एवरी मंथ बी को 100 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और वार्षिक पूंजी पर 5% ब्याज अदा करनी पड़ेगी यानी दोनों को 5% का टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स भरने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 4,000। तो प्रत्येक का हिस्सा है यानी हर किसी का हिस्सा बताइए। सबसे पहले कभी भी ब्याज का क्वेश्चन आए पार्टनरशिप में तो पहले ब्याज निकालनी है आपको। यानी ए का अमाउंट है कितना 10,000। अब इस पर कितने परसेंट उसे इंटरेस्ट देना है 5%। कितने साल के लिए 1 साल के लिए। डिवाइड कर देंगे 100 से
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए को जो अमाउंट पे करना है इंटरेस्ट का यानी ब्याज का 500 रुपीज़ है 1 ईयर में। ऐसे करके बी को कितना अमाउंट इन्वेस्ट, बी ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है 4000। अब इस पर 5% की उसे इंटरेस्ट भी देना है 1 साल के लिए इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, यानी बी को कितना इंटरेस्ट देना है 200 रुपीज़। जब भी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है जो भी अमाउंट भर रहे हैं उन पर पहले आप इंटरेस्ट काट दीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो देना है वो प्रॉफिट में मिक्स है, तो ये प्योर प्रॉफिट नहीं है 4000, इसमें इंटरेस्ट मिक्स है, तो आपको प्योर प्रॉफिट निकालना है। अब इस क्वेश्चन में एक और है कि बी को व्यापार की देखभाल कर भी करनी है और उसे 100 रुपये पर मंथ अलग से दिए जाएंगे, तो बी का अमाउंट ज़्यादा होगा, बी का 100 रुपये प्रति माह, तो कितने मंथ के लिए 1 साल के लिए दिए जाने, तो 1 साल में कितने मंथ हो गए 12 और हर महीने कितने 100, तो बी को कितना अमाउंट और दिया जाएगा एक्स्ट्रा, यानी कि 1200 रुपीज़, यानी बी को 1200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी का जो अमाउंट आएगा, देखो ए को कितना अमाउंट पे करना है टैक्स में 500 प्लस बी को 200 तो अलग से पे करना है टैक्स के रूप में, और ये हो जाए और बी को ये एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1900। देखिए ये 7 हो गया, तो यानी ये अमाउंट आ गया 1900, जो कि किस में से पे होगा, जो प्रॉफिट हुआ है दोनों को। तो प्रॉफिट कितना आ गया, यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट होना था, इसको मिक्स करके 4000 इतना टैक्स में, और बी के पास थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, तो उन्हें जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना हुआ 2100, यानी 2100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है जो उनके पॉकेट में जाएगा। ए को 500 तो टैक्स में चला गया, बी का 200 टैक्स में चला गया, और बी को पर मंथ 100 रुपये देने हैं तो 1200 रुपये अलग से मिल गए, टोटल अमाउंट कितना हो गया 1900। ये सब कहाँ से जाएगा, प्रॉफिट से, उसे प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, यानी उनके पॉकेट में कितना जाएगा, तो 2100 रुपीज़। अब यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेना आपको, ए और बी। देखिए ए ने कितना इन्वेस्ट किया था 10,000 कितने मंथ के लिए 12 मंथ के लिए यानी 1 ईयर के लिए, और इसने इन्वेस्ट किया था कितना 4000 कितने के लिए 1 मंथ के लिए। देखिए 12 से 12 कैंसिल, 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पे देखिए यहाँ 10 रह गया, 2 को 10 से कैंसिल करेंगे तो 5, और यहाँ 4 रह गया, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे 2, यानी ए का प्रॉफिट कितना हुआ 5 यूनिट और बी का प्रॉफिट कितना है 2 यूनिट। अब इन दोनों ये है प्रॉफिट, क्या है ये प्रॉफिट दोनों का, इनके प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, जब इन्हें ऐड करेंगे तो 21 यूनिट बन जाएगा, नहीं सॉरी 7 यूनिट, और 7 यूनिट की वैल्यू हमें प्रॉफिट में दी है, कितने रुपए दिए 2100, तो ये प्रॉफिट है जो उनके पॉकेट में जाना है। 7 से ये कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 300, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब हमसे पूछा है कि इनका रुपए में कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए कितने यूनिट प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 300, प्लस और करना है आपको, ए ने देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट दिया था 5% अमाउंट, टैक्स भी तो दिया था, टैक्स भी इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़, यानी ए को 2000 रुपीज़ मिलेंगे। सेम बी का प्रॉफिट निकालेंगे, तो देखिए बी का प्रॉफिट है कितने 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 यूनिट से, प्लस अब बी ने कितना टैक्स पे किया था 200 टैक्स पे लगा देंगे, और बी को एक्स्ट्रा चार्ज कितना मिला था पर मंथ 100 रुपये थे, तो 1 ईयर में कितने मिल गए थे 1200, जब इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2000, यानी बी को भी कितना प्रॉफिट हुआ 2000। देखिए 2000 कितना हो गया 4000 दोनों का, और मैं क्वेश्चन में कितना दिया था 4000 आया आप सभी के सामने, यानी कि प्रत्येक को लाभ बराबर होगा। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, मैंने आपको एक और क्वेश्चन कराया जिससे ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें, कम से कम एक क्वेश्चन को 3 टाइम्स करेंगे तो आपको ये तब जाके क्लियर होंगे। ज़्यादातर SSCGL के क्वेश्चन हैं।
देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एक व्यापार में, यानी ए ने एक व्यापार में अमाउंट लगाया था 24,000, बी ने लगाया 32,000 और सी ने लगाया 18,000। निवेश करते हैं यानी इन्वेस्ट करते हैं। फिर बोला ए और बी सक्रिय साझेदार हैं, यानी ए और बी क्लोजली इन्वेस्टर हैं तथा उनको कुल लाभ का 15%, यानी ए को जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 15% और बी को जितना प्रॉफिट होगा उसका 12% प्राप्त होता है। यानी कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसमें ए को 15% मिला है और बी को 12% मिला है। शेष लाभ को निवेशित पूंजी में बांट दिया जाता है, यानी ए ने 15% लेके बी ने 12% लेके जितना भी प्रॉफिट बचा वो निवेशित पूंजी में दोबारा लगा दिया। यदि सी को इतने रुपए का लाभ हो, आपको अलग से किसी का लाभ दिया, यानी सी का प्रॉफिट दिया कि सी को इतना प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल कुल लाभ बता दीजिए। देखिए कुल लाभ जब भी यानी टोटल पूछता है तो वो हमेशा 100 होता है, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा 100% होता है और अमाउंट भी 100% होता है। तो यहाँ से पहले आपको ए बी सी का प्रॉफिट निकाल लेना है, ए बी और सी। देखिए ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था 24,000, कितने 1 ईयर के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट का टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो प्रॉफिट आ जाता है। सेम ऐसे ही बी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 32,000। अब ये कितने कितने टाइम के लिए किया था 12 मंथ यानी 1 ईयर। सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था 18,000 यानी 12 मंथ के लिए। देखिए 12 तीनों में कॉमन है तो 12 हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पे 30 कॉमन है तो 30 हो गए कैंसिल। यहाँ पर बचा 24, 32 और 18। देखिए 24 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 2, 32 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 और 18 को 2 से कैंसिल करेंगे यानी 9। यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 12 यूनिट का हुआ है, बी को जो प्रॉफिट हुआ है एक मंथ में 16 यूनिट का हुआ है और सी को 9 यूनिट का। अब हमसे बोला गया है कि ए और बी को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका 15%, और जब भी आपसे ये कहे कि टोटल लाभ ये बताइए टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट अपनी तरफ से हमेशा 100 मानना है। अब ए को इसका 15% प्रॉफिट हुआ है तो 100 का 15% निकालेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 15। यानी कि ए को 15 का प्रॉफिट हुआ है और बी को कितना प्रॉफिट हुआ है 12 का, तो ये हो गया बी का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यानी कि फिर बोला गया कि बी ने ए को 15% प्रॉफिट और बी ने 12% प्रॉफिट लेने के बाद जितना भी था वो इन्वेस्ट कर दिया दोबारा से, तो प्रॉफिट कितना बचा। तो टोटल प्रॉफिट में से आपको माइनस कर देना है ए का प्रॉफिट प्लस बी का प्रॉफिट, तो वो हमें ये पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट बचा इन्होंने अपना हिस्सा लेने के बाद। तो टोटल कितना था 100। अब ए ने 15% लिया और इसने 12% सॉरी, इनको जब प्लस करेंगे तो 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 27, और 100 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा 73। यानी कि बचा कितना है प्रॉफिट 73 जो कि इन्वेस्ट किया गया। देखिए इनको जब प्लस करें, ए को यहाँ रेशियो में कितना प्रॉफिट हुआ था 12, बी को कितना प्रॉफिट हुआ था 16, सी को कितना प्रॉफिट हुआ था 9। इनके तीनों के प्रॉफिट को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने पे कितना आएगा 27 और यहाँ पे 30। देखिए इसको ऐड करेंगे 25 और ये ऐड करेंगे तो 37 यूनिट, यानी 37 यूनिट था प्रॉफिट। और यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है 73, यानी 37 की वैल्यू 73 है, तो 73 में 37 से कर देंगे डिवाइड, और हमें किसका प्रॉफिट दिया है सी का प्रॉफिट अमाउंट में दिया है, तो सी का प्रॉफिट रेशियो में कितना है 9। तो सी का प्रॉफिट कितना है रेशियो में 9 है, तो 9 यूनिट की देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दिए 9 3 27, 2 9 7 63 और 2 65 अपॉन 37 यूनिट। ये किसका प्रॉफिट आ गया सी का, जिसका प्रॉफिट आपको दिया होगा अमाउंट में उसी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये आ गया सी का प्रॉफिट, क्योंकि सी का प्रॉफिट कितना था यहाँ पे 9 यूनिट और टोटल कितना आया था
37 यूनिट, जो कि कितना प्रॉफिट था बचा 73 यूनिट, यानी 73 के इक्वल था, तो इसका डिवाइड दे दिया 73 में। सी का प्रॉफिट दिया तो इससे सी का प्रॉफिट निकाल दिया इतने यूनिट। अब इसे अमाउंट में निकाल लेते हैं, जो कि अमाउंट में किसके इक्वल है 65700, ये अमाउंट के इक्वल है। तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, ये ऊपर चलाएगा, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे प्रॉफिट में। तो 65700 अपॉन 657 इंटू 37, इससे ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3700, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्रॉफिट में 3700। और हमसे पूछा है तो कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट, तो हमसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कितना है 100, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है प्रॉफिट में 3700। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 3,70,000। आया आप सभी के समझ में? मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। क्वेश्चन में दिया था ABC का अमाउंट दे रखा था, अमाउंट ये 1 ईयर के लिए था, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये प्रॉफिट आ गया, यानी A को प्रॉफिट हुआ है 12 का, B को प्रॉफिट हुआ है 16 का, C को प्रॉफिट हुआ है 9 का। इन तीनों को ऐड कर लिया, यानी 37 यूनिट प्रॉफिट हुआ है तीनों को मिला के। अब A को 15% जो भी प्रॉफिट हुआ था अमाउंट में, A ने उसमें से 15% और B ने 12% ले लिया, तो बचा, अब क्वेश्चन में बोला है जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था वो दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा कितना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है 100%। प्रॉफिट में से A प्लस B का प्रॉफिट निकाल देंगे तो बचा कितना प्रॉफिट 73%। देखिए ये तीनों का प्रॉफिट है और ये भी तीनों का प्रॉफिट है, A भी तो निकल गया, तो 37 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 73 के, तो 37 से 73 में तो कर दिया डिवाइड। फिर हमें अमाउंट किसका दे रखा था प्रॉफिट में C का यहाँ पर रेशियो में कितना था 9, तो हमने 9 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, 9 यूनिट की वैल्यू आ गई इतने यूनिट, जो कि अमाउंट में हमें कितना दिया है 65700 पे। तो यहाँ से ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में आ गया, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 3700। ये आ गई प्रॉफिट में, प्योर प्रॉफिट में 1 यूनिट की वैल्यू। हमसे पूछा था टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो टोटल होता है 100%, अपनी तरफ से मानना है, तो 100 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 3,70,000, ये हो गया टोटल प्रॉफिट तीनों का मिला के। आया आप सभी के समझ में? थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, CGL लेवल तक के। आप अगर कोई भी एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम, उसमें पार्टनरशिप का आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे साथियों, आज हमारा पार्टनरशिप यानी साझेदारी फिनिश हो चुका है। आपके जितने भी टाइप थे सारे टाइप कवर करा दिए गए, CGL लेवल तक के। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, कोई स्टेट लेवल का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस SI, ASI, स्टेनोग्राफर, MTS, CHSL, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप CGL तक का, उसमें आपको पार्टनरशिप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा हो। तो आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। मैंने जितने टाइप थे कंप्लीट टाइप कवर किए, कोई भी टाइप मैंने स्किप नहीं किया। हमने हर टाइप के आज की क्लास में एक एक क्वेश्चन किए, इससे पिछली क्लास में हमने दो दो क्वेश्चंस किए थे, जिससे आपको एक प्रैक्टिस के लिए मिल जाए। अभी हम चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन चलाऊँगा, आप उस प्रैक्टिस सेशन में आइए और अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर की भी प्रैक्टिस करेंगे। मेहनत करते रहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, मैं आपसे बार बार कहता हूँ हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि उसकी एक इमेज हैंड रिटन नोट्स बनाते ही समय हमारे माइंड में प्रिंट हो जाती है। तो आप अगर इसे धीरे धीरे 2 से 3 बार करते हैं ऐसे करके, तो आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरी है वो लिखने में भी, अगर कोई भी हैंड रिटन नोट्स बनाता है तो कुछ क्वेरीज यानी 70% क्वेरीज तो लिखने में ही चली जाती हैं, बच्चे 30%, जब दोबारा रिवीजन करते हैं 30% उसमें क्लियर हो जाती है। तो 3 बार रिवीजन करते हैं तो वो बिल्कुल 100% क्लियर हो जाता है, यानी वो हमारे समझ में आ जाता है। तो पढ़ते रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में आप पॉजिटिव सोचेंगे तो दूसरों को आपसे पॉजिटिव वेब्स ही मिलेंगी, और उनका भी भला होगा, अपना भी कीजिए और दूसरों का भी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम कल न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए ही रखते हैं, धन्यवाद।